नमस्कार। मैं सुनील कुमार, कला अध्यापक, दीपचंद्र ग्रेन चैम्बर इंटर कॉलेज, नई मंडी, जिला मुजफ्फरनगर, जिला प्रशासन के निर्देशानुक्रम में छात्र हितार्थ प्रारंभ कराई गई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन करता हूं और नए शिक्षा सत्र 2020 की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 किस तरह से वैश्विक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिस कारण से हम सभी इस समय लॉकडाउन में हैं। अतः सबसे पहले तो हमें इस वायरस से खुद का बचाव करना है और बचाव के लिए समाचार चैनलों या अन्य माध्यमों से हमें बार बार जानकारी मिलती रहती है, जैसे कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर जाने से बचें और यदि घर से बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो किसी भी बाह्य व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर से बाहर जाते वक्त मास्क या रुमाल या किसी अन्य साफ कपड़े से अपने मुंह को ढककर रखें और अपने हाथों को अच्छी तरह से अधिक बार साबुन से धोते रहें। इन सब उपायों से हम खुद को और अपने परिवार को इस वायरस से बचा सकते हैं और साथ ही देश में इस महामारी को फैलने से रोक सकते हैं। गर्म पेय पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करते रहें। गर्म पानी के गरारे करें। दिन में गुनगुना नींबू पानी पीते रहें। इस तरह से हम इस वायरस से खुद को बचा पाएंगे। ये तो कुछ उपाय थे सुरक्षा से संबंधित, और आइए अब बात करते हैं अपने शिक्षण कार्य से संबंधित। लॉकडाउन की वजह से सभी शिक्षण संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद होने के कारण शासन द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराने का फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी अध्यापक बंधु अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप आदि के माध्यम से अध्यापन कार्य कराएंगे। इस प्रकार का प्रयोग हमारे सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में भले ही प्रारंभ में कुछ कठिनाई भरा है, लेकिन एक नवाचारी शिक्षण पद्धति की तरह से ही हमें अपने इस प्रयोग को सफल बनाना है। और जब तक ऑनलाइन शिक्षण कार्य होगा, आप सभी को कक्षा की तरह से ही पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से अध्ययन करना है और अपने प्रत्येक विषय का प्रतिदिन का कार्य पूर्ण करना है। आइए अब हम अपने शैक्षणिक सत्र 2020 का शुभारंभ करते हैं। प्यारे छात्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कला विषय के पाठ्यक्रम के बारे में बता रहा हूँ। हमारा जो प्रश्न पत्र है वो 100 अंकों का है, जिसमें से 70 अंकों का प्रश्न पत्र आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में और 30 अंक जो है वो विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य और मासिक परीक्षा से संबंधित है। यानी कि 30 नंबर में से 15 नंबर के आप लोगों के प्रोजेक्ट होंगे और 15 नंबर का आप लोगों की मासिक परीक्षा होगी। बाकी 70 नंबर जो है वे आपके प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित है। ये जो प्रश्न पत्र आएगा वो 3 खंडों में होगा, जिनमें से खंड क अनिवार्य है और शेष जो 2 खंड बचे उनमें से केवल एक ही खंड करना है। ऐसा नहीं करना कि तीनों खंड कर देंगे। केवल पहला जो खंड है, जो अनिवार्य खंड है, वो तो जरूर करना है। बाकी जो 2 खंड बचे उनमें से केवल एक खंड करेंगे। और अब खंड क जो है वो उसमें जो जो चीज़ें आएगी वो मैं बता रहा हूँ। यह खंड 45 अंकों का आएगा, जिसमें प्राकृतिक दृश्य होगा जो उषा काल, संध्या काल, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य इनसे संबंधित होगा। या तो आप इसे कर लेंगे या फिर आलेखन आएगा जो चतुर्भुज अथवा वृत्त दोनों में से किसी एक में आप बनाएंगे और इनकी माप पेपर में दी हुई होगी। या फिर प्राविधिक कला
प्राविधिक कला में स्पर्शी तथा बाह्य स्पर्शी, अंतर्गत एवं परिगत आकृतियाँ, रेखाओं तथा वृत्तों को स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखाएं, क्षेत्रफल संबंधी साधारण निर्मेय, ज्यामितीय आलेखन, साधारण एवं कर्णवत पैमाने सब आएगा। लेकिन हमें इन तीनों में से प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला, इन तीनों में से केवल एक ही पार्ट को करना है। खंड क में एक ही पार्ट का उत्तर देना है, तीनों पार्ट नहीं करने। तो इसलिए या तो प्राकृतिक दृश्य बना लेंगे या फिर आलेखन बना लेंगे या फिर प्राविधिक कला वाले जो प्रश्न हैं उन्हें हल कर लेंगे। इस तरह से हमारा खंड क जो है 45 अंकों का वो पूरा हो जाएगा। अब आते हैं हमारे दो खंड, जिसमें से दूसरा खंड है स्मृति चित्रण का जो 25 अंकों का है, और तीसरा खंड है भारतीय चित्रकला का जो भी 25 अंकों का है। लेकिन अब हमें इन दोनों खंडों में से केवल एक खंड करना है। ये दोनों खंड अगर कर देंगे तो फिर तो हमारे नंबर अंक गलत हो जाएंगे, क्योंकि 45 अंकों का तो हमारा खंड क है, वो तो हमने पूरा कर लिया, और 70 नंबर का हमारा प्रश्न पत्र है, ये रहा। तो 45 + 25 यानी कि या तो हम ये खंड करेंगे या फिर ये खंड करेंगे। तो इन दोनों में से केवल एक खंड का उत्तर हम प्रश्न पत्र में देंगे। इस तरह से हमारा प्रश्न पत्र पूरा हो जाएगा। लेकिन क्लास में हमें सभी तीनों खंडों को पढ़ना है, सभी का अध्ययन हमें करना है। खंड ख स्मृति चित्रण जो है उसमें साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे घरेलू बर्तन, सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास, ये सब चीज़ें आएगी। या फिर सब्जियां, कोई भी सब्जी या फिर फल, ये इनमें से किसी का चित्रांकन करने के लिए आएगा जिसमें कलर नहीं करना, केवल पेंसिल के द्वारा छाया और प्रकाश को दिखाते हुए रेखांकन करना है। पहला जो खंड है उसमें अगर प्राकृतिक दृश्य या फिर आलेखन को हम करेंगे तो उसमें तो हमें कलर करना है, लेकिन स्मृति चित्रण वाले खंड में हमें कलर नहीं करना, केवल पेंसिल की शेड या प्रकाश के द्वारा ही हमें उसे पूरा करना है। अब तीसरा खंड आता है हमारा भारतीय चित्रकला का, जिनका विषय जो रहेगा वो चित्रकला का प्राचीन उल्लेख, चित्रकला की विशेषताएं और प्रागैतिहासिक काल, इनसे संबंधित विस्तृत और ऑब्जेक्टिव टाइप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वे आएंगे। ये खंड भी हमारा 25 अंकों का होगा। इस तरह से हमारे 3 खंड होंगे। पहला खंड अनिवार्य है, उसके 3 पार्ट है, जिनमें से किसी एक का हमें उत्तर देना है, और खंड ख और खंड ग में से दोनों में से किसी एक का उत्तर हमें देना है। इस तरह से हमारा जो 70 नंबर का प्रश्न पत्र है वो पूरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, किसी कार्य को करने के लिए हमें उससे संबंधित सामान की ज़रूरत होती है। तो आपको चित्रकला के अध्ययन के लिए कुछ सामग्री बता रहा हूँ जो आप सभी को लेना बहुत आवश्यक है। आपको एक ड्राइंग फाइल लेनी है, बड़े आकार की लेना, गत्ते वाली। 2 पेंसिल लेनी है। एक पेंसिल लेनी है आप लोगों को 2B की, इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा। और दूसरी पेंसिल लेनी है आप लोगों को 6B की, यहाँ पे 6B लिखा हुआ होगा। उसके बाद आप लोगों को एक सॉफ्ट रबड़ लेनी है, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि वह मुलायम होनी चाहिए। इस तरह से आप उसको दबा के देखेंगे तो वह आसानी से दब जानी चाहिए। तो इस तरह से आप एक मुलायम रबड़ ले लेंगे। एक पैमाना ले लेंगे नाप तोल के लिए, इस तरह से कोई भी छोटा या बड़ा स्केल आप ले लेंगे। एक रंगों का डब्बा लेना है आप लोगों को, कांच की शीशी में जो रंग आते हैं जैसे कैमल वगैरह, इस तरह से केवल 6 शेड वाला चल जाएगा।
उन्हीं शेडों को आपस में मिला करके अलग अलग शेड बना ली जाएगी। एक कलर मिलाने के लिए इस तरह की प्लेट ले लेंगे, बड़ा आकार होना चाहिए इसका, बहुत छोटी सी आती है, उसमें कलर मिलाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए एक इस साइज़ की लगभग कलर प्लेट ले लेंगे। ब्रश जो लेने हैं आप लोगों को बारीक कार्य के लिए 00 नंबर का, जैसे ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरह से ये छोटा ब्रश होगा बारीक कार्य के लिए। उसके साथ ही आप लोग 2 या 3 नंबर का एक उससे बड़ा ब्रश ले लेंगे, और एक ब्रश आप 5 या 6 नंबर का ले लेंगे। बड़ा ब्रश चाहे तो आप इस तरह से गोल ले सकते हैं, या फिर इस तरह से फ्लैट ब्रश भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको 2 या 3 ब्रश ले लेंगे, ज़्यादा ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक साफ़ कपड़ा रखेंगे। तो इस तरह से ये सब सामान बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों को लेना है। बाकी जो भी सामान ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अध्यापन कार्य को विराम देता हूँ। सदैव खुश रहो और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन का पालन करके अपने व अपने परिवार की सुरक्षा के साथ साथ देश में कोरोना को फैलने से रोकने में सहयोग करते रहे। धन्यवाद।